हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है और आपको हिंदी में भी उतना ही स्कोर करना है जितना अदर सब्जेक्ट में, तभी आप 95% ला पाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपको पूरा हिंदी का मॉडल पेपर देंगे। मतलब जैसा मैं ये पेपर आपको देने वाला हूँ, सेम टू सेम इसी प्रकार का पेपर आपको 22 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। जो क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से 100% चांसेज है 80% क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। जितने मैं क्वेश्चन बता दूंगा इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा इसको आप लोग मान सकते हैं या फिर मॉडल पेपर समझ सकते हैं। ओके, सामान्य हिंदी का पेपर है, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 10 नंबर के आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। चलिए हल करवा देते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही जो है एक जीवनी विधा है और इसके रचनाकार जो है वो अमृत राय हैं। ठीक है ना। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। आगे दिया है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है। अगर पूछा जाएगा मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो आप बताएंगे बाबू गुलाब राय की रचना है। और ये किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे आत्मकथा विधा की रचना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल का अकाल की विधा है। ठीक है, ज्यादातर आपसे विधा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसकी रचना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए दिया गया है, बंगाल का अकाल की विधा है। तो ये जो है एक रिपोर्टाज है। ठीक है, बंगाल का अकाल एक रिपोर्टाज है। सबको क्लियर है? आगे देखिए, उसके बाद में दिया गया है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है। पागल पथिक जो है ये किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे ये गद्य गीत है। ठीक है ना। तो ये सारे 5 क्वेश्चन जो आपके हैं ये आपके गद्य खंड से हैं और 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो पद्य खंड से आएंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है? सेम टू सेम पेपर आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पद्य से पूछा जाता है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नवधा भक्ति के प्रकार हैं। तो नवधा भक्ति नाम से ही पता चल रहा है 9 प्रकार हैं। सभी को क्लियर? आगे देखिए, उसके बाद में कह रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहप्पा है, ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमासई शाखा के कवि नहीं है। तो जायसी, मंझन और कुतुबन ये हैं और नंददास जो है आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। तो चुभते चौपदे, वैदेही वनवास और रस कलश ये हरिऔध जी की रचनाएं हैं और यहाँ पर अनघ जो है वो हरिऔध जी की रचना नहीं है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इनको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पर वीडियो चाहिए तो नीचे 10 कमेंट करिए, हम आज ही वीडियो बना देंगे। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसमें से 10 में 10 आपको नंबर मिलेंगे, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न नंबर 3 पूछा जाता है आपका गद्यांश। ठीक है, ये इसमें 5 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर का पूरा गद्यांश आएगा गद्य खंड से। गद्यांश दिया गया है, नए शब्द नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। ठीक है, दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचार धाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए
पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। यहाँ से आपको गद्यांश दिया गया है, इसको कैसे हल करना है चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता तथा इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों से लेकर के भाषा में आधुनिकता लाना है, इतना आपको रेखांकित अंश दिया गया है। अब इस रेखांकित अंश का अनुवाद आपको करना होता है। ठीक है, पूरे का नहीं करना है, जितना अंडरलाइन किया गया उतना ही आपको अनुवाद कर देना है। ठीक है, व्याख्या कर देनी है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। तो यहाँ पर इसी में क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए एक बार। जैसे कि इसमें कहा गया है कि नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से भाषा में व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता है। दूसरे शब्दों में, आगे यहाँ तक देखिए, दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिख देना है और आपको 2-2 नंबर हर क्वेश्चन के मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है किसके गढ़ने मात्र से, तो आप बताएंगे भाषा के। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है किन चीज़ों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, तो नए शब्दों को व्यवहार में लाना ही आधुनिकता प्रदान करना है। ठीक है, फिर कह रहा है प्रयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है। तो प्रयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भाषा में आधुनिकता लाने की बात बताई है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। उसके बाद में कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका वो पहला हो गया गद्य खंड से, अब ये आएगा पद्य खंड से। ठीक है, इतना तो सभी को पता है गद्य और पद्य क्या होता है, तो सब लोग समझ लीजिएगा। ये आपकी कविताएं, रचनाएं जो होती हैं वहाँ से आएगा। इसमें लिखा है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। ठीक, तो इस प्रकार से आपको गद्यांश और पद्यांश 20 नंबर का मिलेगा। ठीक है, आपको आराम से हल कर लेना है। सभी चैप्टर्स के नाम और उनके लेखक जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब उसी में से निकाल कर लिख देना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, 3 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसी में से आपको एक जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, तो आप लोग इनमें से किसी 2 का याद कर सकते हैं। उसके बाद में आगे जो कवियों का आता है उसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जी का आता है। ठीक है, तो हमने इसमें से 2-3 करवा दिए हैं। अगर आपको और भी कोई चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका आता है ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिखना होता है। यहाँ पर आप ध्रुव यात्रा के बजाय पंचलाइट कहानी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पंचलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंचलाइट और बहादुर। ठीक है, उसके बाद में 5-5 नंबर का एक और क्वेश्चन आता है खंड काव्य। ये आप जो भी आपके जिले में लगता है, मुक्त यज्ञ होता है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक व्रत है। ठीक है, तो जो भी आपके जिले में लगता है आप अपने बड़े भाई बहन या फिर किसी गुरु से पूछ लीजिए और आप लोग आसानी से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद में एक संस्कृत का गद्य खंड से आता है और एक पद्य खंड से। 2 यहाँ पर संस्कृत के क्या आएंगे, आपके गद्यांश आएंगे। ठीक है ना। तो संस्कृत का गद्यांश आपका 7 नंबर में होगा और यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। ठीक है, संदर्भ के 2 नंबर मिलेंगे और हिंदी अनुवाद के 5 नंबर मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर गद्यांश संस्कृत में दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे सा शकुनी लिखा है, सा शकुनि संघे अवलोकयन्ति मणिवर्ण ग्रीव चित्रम प्रेक्षणम मयूरम दृष्टावा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। और यहाँ पर एक आपका श्लोक दिया गया है, सुखार्थिना कुतो विद्या और कुतो विद्यार्थिना सुखम। उसके बाद में एक और है, वज्रादप कठोराण मृदून कुसुमादपे। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे आपको याद रख लेने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं।
मैं आपको बता सकता हूँ जल्दी जल्दी में। अब अगर मैं तैयारी करवाऊँगा तो आप बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको तैयार करते रहना है और इसका हिंदी अनुवाद आप लोग गेस से या फिर जहाँ से कर सकते हो तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको इसमें सिर्फ इतना ही दिखा सकता हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं, ये नहीं आएगा। फिर यहाँ से आता है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको शब्द युग्म दिए जाते हैं और इसका सही अर्थ लिखना होता है। जैसे अग और अघ है, वहन और बहन है, ठीक है। वहन और बहन मतलब वहन का क्या अर्थ होता है और बहन का क्या अर्थ होता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपके निम्नलिखित में से किसी एक का शब्द के दो अर्थ लिखिए, ठीक है। जैसे तीर के दो अर्थ होते हैं, नग के दो अर्थ कौन कौन से होते हैं, ये आपको इसमें बताना पड़ता है। फिर यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है और किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। ये सब आप व्याकरण करना है, ये कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से आपको वीर रस करो, हास्य रस, यमक अथवा उपमा अलंकार और चौपाई छंद और सोरठा छंद। यहाँ पर अलंकार, रस और छंद, ये तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। वीर रस, हास्य रस, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, चौपाई छंद और सोरठा छंद, ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद में यहाँ से देखिए, केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए, ठीक है। या फिर बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। ये दो पत्र हैं, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और एक है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। तीन आपको आवेदन पत्र तैयार करने हैं, 6 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है निबंध, ठीक है। निबंध आपको वन संपदा, बेटी क्या है, बढ़े बेटियां, पढ़े बेटियां, गंगा प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, ये सारे 5 जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर एक और आता है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। 5-6 ये हैं, आपको तैयार कर लेने हैं। 9 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हमने आपको प्री बोर्ड परीक्षा की तरह आपको सामान्य हिंदी का पेपर प्रोवाइड किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी में से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।